यह देश झांसी की रानी का सम्मान करता है, मगर किसे पता था कि आजादी के बाद हमारे नेता झांसों के राजा हो जाएंगे। नेताओं को चुनाव जीतना हो तो कह देते हैं कि एक बार जिता दो, चांद पर भेज देंगे। जीतने के बाद जनता जाती है और कहती है नेताजी जीत गए, चांद पर भेज दीजिए, तो नेताजी कहते हैं चांद से कोई फोन तो आया नहीं। अब देखिए किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव से लेकर पुलिस के सारे आला अधिकारी इस इंतजाम में लगे हैं कि रिट का एग्जाम देने जा रहे छात्रों, बेरोजगारों के मुफ्त आने जाने की व्यवस्था हम कैसे करें। जब बस में नहीं थी बात तो घोषणा करने की जरूरत क्या थी। अब नियम बना रहे हैं कि कैसे छात्रों को इस कैटेगरी से निकाला जाए। मसलन बाड़मेर का छात्र जयपुर में रहकर तैयारी कर रहा है और उसका सेंटर दौसा में है, तो उसे मुफ्त की यात्रा करने के लिए जयपुर से पहले बाड़मेर जाना पड़ेगा और वहां से मुफ्त में दौसा आएगा, वरना जयपुर से दौसा नहीं जा सकता, क्योंकि यह नियम अब गृह जिला से जाने पर ही लागू होगा। जब इफ एंड बट ही करना था तो इस तरह की घोषणा करने की जरूरत क्या थी। अब कह रहे हैं कि इंदिरा रसोई से मुफ्त में हम खाना देंगे। कभी सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जाकर देखिएगा, 10 आदमी से ज्यादा एक साथ बैठने की व्यवस्था नहीं है और लाखों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की घोषणा कर रहे हैं। कह रहे हैं पैकेट बनाएंगे। अब बताइए कब वो पैकेट बनेगा और कब छात्रों को दिया जाएगा। 700 रुपये का फॉर्म भरकर बेरोजगार एग्जाम देने आ रहे हैं, खाना का इंतजाम कर लेंगे, रहने का इंतजाम कर लेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी इस बात को लेकर निभाए कि अब तक जो राजस्थान में होता रहा है 2.5 साल से कम वह नहीं हो कि क्वेश्चन पेपर आउट हो जाएं, नकल करते हुए छात्र पास हो जाएं, दूसरे छात्रों की जगह पर बैठकर कोई और किसी होनहार का हक मार ले, जो अब तक होता रहा है। सरकार का मंथन इस बात पर होना चाहिए था, लेकिन सरकार का मंथन अब इस बात पर हो रहा है कि जो हमने वादे किए हैं उस वादे से कैसे बचा जाए। कहा जा रहा है कि निजी बस का अधिग्रहण किया जाएगा और निजी बस वाले कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर जाएंगे। 103 करोड़ रुपए कमाए हैं, फॉर्म भरवा कर छात्रों का कुछ पैसे तो दे ही सकते हैं। क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छी खासी व्यवस्था को जनता के वोट लेने के लिए कैसे बर्बाद किया जाता है, यह हमारे नेताओं से सीखिए। यह अकेली घोषणा नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले यह दिखाया था कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में किस तरह से कोरोना के मरीज भटक रहे थे और किसी को भी मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा था। ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा था। दौसा जिला में हम गए तो वहां पता चला कि कोई भी निजी अस्पताल लिस्टेड ही नहीं है चिरंजीवी योजना के तहत। तो सरकारी अस्पतालों में तो पहले से ही गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, फिर इस तरह की घोषणा करने की जरूरत क्या है। अब बजट में कह दिया गया कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 3,000 से बढ़ाकर 4,500 कर देंगे, 2 लाख बेरोजगारों को देंगे। जब हम दफ्तर पहुंचे झालाना में तो पता चला कि अभी फाइल सीएमओ में है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब घोषणा नेता करते हैं तो इस तरह की इमेज उनकी दिखाई जाती है कि यह विकास पुरुष है, संवेदनशील नेता है, लेकिन धरती पर कुछ मिलता नहीं है, तब जनता को तकलीफ होती है। इसीलिए हम यह आवाज उठा रहे हैं, यह बात समझा रहे हैं कि सरकार का काम जनता को राहत देना है, ना कि लोक लुभावन घोषणा करके उन्हें परेशान करना है। यह इस तरह की घोषणाओं से लोग परेशान होते हैं, मगर नेता कभी परेशान नहीं होते। अब देखिए जिस तरह से राजस्थान में सियासत चल रही है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने क्या पहुंचे, हंगामा मच गया कि आखिर क्या पक रहा है। पहले राहुल गांधी से मिले थे, अब सीपी जोशी से मिल रहे हैं, कहीं कुछ नया कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा है। कई मंत्री और विधायक इसी टोह में कल रात से लगे हुए हैं कि क्या कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। देखिए राजस्थान में परिवर्तन कांग्रेस आला कमान को ही करना है। विधायकों के भरोसे परिवर्तन नहीं हो सकता।
क्योंकि कल मैं एक मंत्री के यहां जो दृश्य देखा वह डराने वाला था। पूरा कमरा विधायक और मंत्रियों से भरा हुआ था और इतने मोटे मोटे दस्तावेज लेके आए थे सिर्फ ट्रांसफरों के। जयपुर में बैठा हुआ विधायक और मंत्री झाड़ोल में ट्रांसफर करवाने आया था और वह यह नहीं जानता था कि वह किसका ट्रांसफर करा रहा है, किस पोस्ट का व्यक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के उद्योग ने क्या रूप ले लिया है राजस्थान में। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के राज में इस तरह के हालात नहीं थे, मगर इतने बदतर हालात भी नहीं थे कि मंत्री कहने लगे कि चपरासी बना दिया है सचिन पायलट ने हमें। सचिन पायलट ने नहीं बनाया है। सचिन पायलट ने केवल यही कहा था कि जनता को उनका हक मिले, मगर सरकार बचाने के नाम पर जिस तरह से लूट की छूट दी गई है, निश्चित रूप से यह कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। और चुनाव में जनता जब इस तरह के दृश्य याद करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोच रहे हैं कि इस नुकसान का भरपाई कैसे हो। आपने देखा है क्रिकेट में कपिल देव को आखिरी में खेलते हुए जनता कहती थी कि कपिल देव संन्यास क्यों नहीं ले लेता। इतना महान खिलाड़ी जिससे अच्छा कोई बॉलर नहीं हुआ देश में, और जनता एक दिन कहने लगे कि कपिल देव संन्यास क्यों नहीं ले लेता, और कपिल देव कोशिश कर रहे हों कि उसी तेजी के साथ हम बॉल फेंके, मगर न वो तेजी मिल पाती है न धार मिल पाता है, मगर फिर भी कपिल देव कोशिश करते रहते हैं। यही हालत हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी है। अब कहा जा रहा है कि हर जगह से जहां जहां से डिमांड आई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की, वो फाइल खंगाली जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर निकलने जा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट दौरे कर रहे हैं। दौरा बनाम दौरा होने जा रहा है, मगर यह समझना होगा कि धोनी, कोहली और गावस्कर आज सम्मान के हकदार इसीलिए हैं कि वक्त पर वो रिटायर हो गए थे। राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र फिक्स करनी होगी, वरना नेता आखिरी तक चाहता है कि वह पद पर बना रहे। नारायण दत्त तिवारी और एसएम कृष्णा जैसे कांग्रेसी भी आखिरी तक चाहते रहे कि उन्हें कोई न कोई पद मिला ही रहे। कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुविधा है, एक बड़ी समस्या है। बीजेपी का मजाक उड़ाया करते थे कि यह तो अपने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं, और यहां पर हालत यह है कि जो नेता मार्गदर्शन नहीं कर सकते वह मार्गदर्शन करते रहना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस को भी तय करना होगा कि 70 पार नेताओं के साथ क्या किया जाए, किस तरह से उनका मार्गदर्शन लिया जाए और नई पीढ़ी के नेताओं को कमान सौंपी जाए। क्योंकि जैसे तैसे सरकार तो चलाई जा सकती है, सरकार बचाई नहीं जा सकती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।